हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अभिजीत मानकर। आज हम पढ़ेंगे डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया, जिसका पार्ट 2 अभी मैं रिलीज कर रहा हूँ। तो प्लीज़ सी द वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द डोनर। आज हम सीखेंगे कि डोनर कैसे सिलेक्ट किया जाता है, कौन से प्रकार के क्राइटेरिया यूज की जाती है। So first and foremost, we should see the well-being of the donor. वेलबींग मतलब वो किस हालत में है या फिर उसका ओवरऑल स्टेटस वगैरह उसका डोनर का देखा जाता है। सबसे पहले ही शुड बी इन गुड हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल। मतलब वो गुड हेल्थ में होना चाहिए, अच्छे मूड में होना चाहिए, फिजिकली फिट दिखना चाहिए, अप मूड होना चाहिए, फ्रेश अच्छे मूड में होना चाहिए, एक्सेट्रा। देन नो जेल और एनी कन्फाइनमेंट, मीन्स कोई हिस्ट्री ना हो उसकी कि वो जेल में गया हो या फिर कोई कन्फाइनमेंट हो, एक्सेट्रा। उसके बाद में डिफरेंटली एबल्ड लोग, जैसे डम, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो आंखों से दे नहीं सकते, ऐसे लोगों को भी लिया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर कम्युनिकेशन उनके साथ लेना चाहिए और उनकी वैलिड कंसेंट लेना चाहिए। इसी के बाद आप उनको ले सकते हैं। देन एज क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया है एज का। एज क्राइटेरिया में वी कैन डिवाइड द एज ऑफ अ मैन इन अ नंबर लाइन। सो फर्स्ट कम्स द इन 1 year old, देन 15 year old, 18 year old, 60 year old और उसके बाद 65 year old और 100 year old। तो मैक्सिमम एक ह्यूमन की लाइफ 100 ईयर ओल्ड होती है। तो कौन से लोग दे सकते हैं, तो एफआरएसिस, और अगर फर्स्ट टाइम डोनर है तो बिटवीन द एज ऑफ 18 to 60 ईयर्स यू कैन टेक एफआरएसिस डोनर। देन रेगुलर ब्लड डोनर्स को 18 से 65 एज में लिया जा सकता है। देन कम्स द क्राइटेरिया ऑफ द वेट। वज़न कितना होना चाहिए डोनर का। मेल हो या फीमेल डोनर हो, उनका वज़न जो है, अगर 350 ml की बैग लेनी है तो उसका वज़न मोर देन 45 kg होना चाहिए। अगर 450 ml की बैग लेनी है तो उसका वज़न 55 kg से ज़्यादा होना चाहिए। अगर प्लेटलेट डोनर है या एफआरएसिस डोनर है तो उसका वज़न मोर देन 50 किलो होना चाहिए। यह है वेट का क्राइटेरिया। देन वी मूव टू द डोनेशन इंटरवल, मतलब कितने कितने दिनों बाद आप डोनेट कर सकते हैं ब्लड, एसडीपी, प्लाज्मा। सो अगर ब्लड डोनेशन करना है तो मेल्स के लिए है मोर देन 3 months एट अ 90-day इंटरवल। फीमेल्स का डोनेशन इंटरवल होता है 4 months मोर देन 120 days इंटरवल। देन आते हैं एफआरएसिस, एसडीपी या प्लाज्मा डोनेशन पे। एफआरएसिस का डोनेशन इंटरवल होता है मोर देन 48 आवर्स, एक वीक के अंदर में। सो 1 वीक में मैक्सिमम 2 बार लिया जा सकता है, 2 बार से ज़्यादा नहीं लिया जा सकता, और एक महीने में भी 2 बार से ज़्यादा नहीं लिया जा सकता, लेकिन 48 आवर्स का इंटरवल होना चाहिए। रिपीटिंग अगेन, एसडीपी डोनर हो या प्लाज्मा डोनर हो, उसको 48 आवर्स के बाद ही लेना चाहिए। 1 वीक के एक 1 वीक में 2 बार ले सकते हैं 48 आवर्स के इंटरवल में। 1 मंथ में भी 2 ही बार ले सकते हैं 48 आवर्स के इंटरवल में। इट शुड बी लेस देन 1 year, लेस देन 24 टाइम्स। बोन मैरो हार्वेस्ट अगर किया है डोनर ने, यानी बोन मैरो, तो मोर देन 12 months यानी मोर देन 1 year होना चाहिए। और पीबीएससी हार्वेस्ट अगर किया है तो 6 months का इंटरवल होना चाहिए।
Then some exception to the rule according to the FDA guidelines. After the blood donation, अगर किसी डोनर को HDP डोनेशन देना है तो कितना इंटरवल होना चाहिए? 28 डेज आफ्टर ओनली। और अगर मेल या फीमेल कोई भी हो, अगर उसको प्लेटलेट डोनेशन या प्लाज्मा डोनेशन के बाद में ब्लड देना है तो उसका डोनेशन इंटरवल होना चाहिए 28 डेज आफ्टर कंप्लीट री इन्फ्यूजन ऑफ द ब्लड। अगर कंप्लीट री इन्फ्यूजन ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग द एफेरेसिस या प्लाज्मा नहीं हुआ है तो उसका डेफरल पीरियड हो जाता है 90 डेज। Then we come to the blood pressure, pulse and temperature. A normal blood donor, according to the FDA rules, should have a blood pressure between 140 to 100 systolic और डायस्टोलिक होना चाहिए 90 to 60 mm ऑफ मर्क्यूरी। उसके बाद आते हैं पल्स रेट पे। पल्स रेट होना चाहिए 60 to 100 के बीच में और वो रेगुलर होना चाहिए, मतलब हर बीट रेगुलर इंटरवल पे आनी चाहिए। अगर इरेगुलर है, कुछ देर बाद वो पल्स बंद हो जाती है तो ऐसे डोनर्स को नहीं लेना है। बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के अराउंड होना चाहिए। रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल सीटिंग पर्सन में 10 से 12 के बीच में होता है। कोई नो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज़ वगैरह कोई लंग से रिलेटेड डिजीज़ की हिस्ट्री डोनर ने नहीं देनी चाहिए। उसके बाद उसका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम के ऊपर होना चाहिए, 12.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मील्स बिफोर द ब्लड डोनेशन, मेल हो या फीमेल हो, दे शुड हैव अ मील विद इन लेस देन 4 आवर्स। 4 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ खा के होना चाहिए। उसके बाद नो अल्कोहल कंजम्पशन होना चाहिए। 24 आवर्स का डेफरल पीरियड्स है अल्कोहल के लिए। साइंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन नहीं होने चाहिए। साइंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन में स्मेल आना, प्रॉपर गेट नहीं होना, चल नहीं पाना, ये साइंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन में है। नॉट ए हैवी ड्रिंकर, रोज़ लेने वाला ड्रिंकर या अल्टरनेट डे में हैवी ड्रिंकिंग करने वाले डोनर्स हमें नहीं लेने हैं। उसके बाद आते हैं ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में मेल हो या फीमेल, अगर वो एविएशन इंडस्ट्री में काम करता है या फिर ट्रक ड्राइवर है या स्कूबा ड्राइवर है या फिर स्विमर है जो सी में काम करते हैं या फिर इमरजेंसी सर्विसेज में काम करता है जिनका शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक होता है, ऐसे डोनर्स को नहीं लेना है। उसके अगर लेना भी आप चाहते हैं तो ऐसे डोनर्स को 24 आवर्स ऑफ द लास्ट शिफ्ट आप ले सकते हैं, पर यूजुअली अवॉइड किया जाता है। उसके बाद आता है रिस्क बिहेवियर, मतलब ऐसे डोनर जिनका HIV होना, हेपेटाइटिस बी या सी या मलेरिया, सिफिलिस जैसी बीमारियां या और कोई बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा हो। तो ट्रांसजेंडर हो गए, फीमेल सेक्सुअल वर्कर्स हो गए, ड्रग अब्यूज़र्स जो मल्टीपल ड्रग्स लेते हैं, ऐसे ड्रग यूज़र्स और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ऐसे हाई रिस्क डोनर्स को नहीं लेना है। उसके बाद आता है ट्रैवल एंड रेसिडेंस के क्राइटेरिया। अगर कोई डोनर एंडेमिक जोन में ट्रैवल किया गया है, फॉर एग्जांपल मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, कोविड या ऐसा कोई भी बीमारियाँ, बाकी कोई भी हिस्ट्री देता है आने जाने की, ट्रैवलिंग की या रेसिडेंस की, तो ऐसे डोनर्स को अवॉइड करना है। उसके बाद आता है डोनर स्किन का एग्जामिनेशन। यूजुअली डोनर जो प्रोफेशनल डोनर्स होते हैं उनके फोरआर्म पे ऐसे मार्किंग्स दिखेंगे, या ड्रग अब्यूज़र होते हैं जो हेरोइन वगैरह का एडिक्शन करते हैं, ऐसे भी डोनर्स पे आपको मार्क्स दिखेंगे फोरआर्म पे, जैसे पिक्चर पे दिखा है। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो आपको डोनर नहीं लेना है। फिजियोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द वुमन, यानी एक वुमन औरत की ज़िंदगी में काफ़ी पड़ाव आते हैं, तो अगर में
वुमन प्रेग्नेंट है या जस्ट बेबी डिलीवर्ड किया है तो मोर देन 12 मंथ्स होने के बाद ही आप उसको ले सकते हैं। एबॉर्टेड वुमन है तो मोर देन 6 मंथ्स का डेफरल पीरियड होना चाहिए। और लैक्टेशनल है तो जब तक के टोटल पीरियड ऑफ लैक्टेशन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक के, मतलब बच्चा दूध पीना बंद नहीं कर देता तब तक के आप वो वुमन का ब्लड डोनेशन नहीं ले सकते। उसके बाद आता है मेनिस्ट्रेशन। तो जिनके मेंसेस चालू होते हैं तो उनको डेफो फॉर द पीरियड ऑफ मीनिंग जब तक साइकिल चालू है तब तक के नहीं लेना है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 डेज, यानी 7 डेज के बाद ही आप लीजिए। फिर नो स्पेसिफिक इलनेसेस, कुछ ऐसी बीमारियां हैं नॉन स्पेसिफिक, जैसे हो गया बॉडी एक हो गया, कमर दुखना हो गया, सर दर्द हो गया, पीठ दर्द हो गया, वीकनेस हो गया। ऐसे लोगों को डेफर करना है जब तक कि उनके सिम्टम्स बैठ नहीं जाते, टिल द सिम्टम्स आर रिलीव्ड। देन कम्स द रेस्पिरेटरी डिजीजेज, मतलब सांस से जुड़ी हुई कुछ बीमारियां। अगर खांसी है, गले में खराश है, या नाक के अराउंड और सर में थोड़ा दर्द है जिसको साइनोसाइटिस बोलते हैं और वो एक्यूट है, तो एक्यूट साइनोसाइटिस में डेफर किया जाता है जब तक के सिम्टम्स ठीक नहीं हो जाते। अगर वो साइनोसाइटिस क्रोनिक है तो आप उसको ले सकते हो, लेकिन एंटीबायोटिक्स उसने कंज्यूम नहीं करना चाहिए, कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, तो ही आप क्रोनिक साइनोसाइटिस के पेशेंट को ले सकते हैं। देन चेस्ट पे अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत होती है, जल्दी थकान होती है, और जो अस्थमा का इनहेलर या स्टीरॉइड यूज़ करते हैं ऐसे भी डोनर्स को आप नहीं लेना है। उसके बाद सर्जिकल प्रोसीजर्स, सर्जिकल प्रोसीजर में कोई मेजर सर्जरी हुई है उसकी तो उसको 12 मंथ्स के बाद लीजिए। माइनर सर्जरी हुई है तो 6 मंथ्स के बाद लीजिए। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको दिया गया है तो यू हैव टू डेफर हिम फॉर 12 मंथ्स। So they all these are deferred at a different period of interval. Then for the surgical procedure, open heart surgery, bypass, कैंसर, ऐसे पेशेंट की कोई भी हिस्ट्री हो तो नहीं लेना है। फिर टूथ एक्सट्रैक्शन अगर हुआ है तो उसको भी डेफर करना है फॉर 6 मंथ्स। अगर कोई मेजर डेंटल सर्जरी हुई है, जैसे एक्सीडेंट में दांत वात गिर जाते हैं, उसमें फेशियल सर्जरी, फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन वगैरह कराया जाता है, इन दैट केस यू हैव टू डेफर फॉर 6 मंथ आफ्टर द रिकवरी। रिकवरी होने के बाद उसको 6 महीना डेफर करना है। फिर आते हैं हार्ट डिजीज़ से, हार्ट रिलेटेड डिजीज़। अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन और पैर में सूजन अगर है तो ऐसे डोनर्स को हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है, ऐसे डोनर्स नहीं लेने हैं। मायोकार्डियल इन्फाक्शन, जैसे किसी का हार्ट अटैक आके चले गया जिसकी वजह से हार्ट में सूजन आ गई, या फिर हार्ट का कोई पार्ट खराब हो गया जिसको मायोकार्डियल इन्फाक्शन बोलते हैं, ऐसे डोनर्स नहीं लेने हैं ऐसी कोई हिस्ट्री हो। डोनर जिनको डिजिटलिस चालू है या डिऑक्सिन चालू है, नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुलर टैबलेट चालू है, ऐसे डोनर्स भी नहीं लेने हैं। फर्दर इन द हार्ट डिजीजेज आर जिनका ब्लड प्रेशर हाइपरटेंसिव है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, हार्ट के अराउंड जो आर्टरीज होती है उसको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, और अगर ये आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाए तो हार्ट अटैक आता है, तो अगर ऐसी कोई हिस्ट्री है तो नहीं लेना है। उसके बाद में एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट में पेन होना शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए। देन कम्स रोमेटिक हार्ट डिजीजेज। रोमेटिक हार्ट डिजीजेज इज लाइक इन्फेक्शन ऑफ द वाल्व, जो पिक्चर में दिख रहा है आपको। सो एनी हिस्ट्री ऑफ रोमेटिक हार्ट डिजीजेज एज शोन इन द पिक्चर, you should not take the donor। फिर आते CNS एंड साइकेट्रिक बीमारियाँ, ब्रेन रिलेटेड या मूड स्विंग्स के हिसाब से कुछ बीमारियाँ होती है। इन दैट केस अगर इपिलेप्सी और कन्वर्जन का पेशेंट है, और अगर स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है तो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को नहीं लेना है। उसके बाद माइग्रेन की तकलीफ़ है,
और उसकी फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। माइग्रेन अगर बार बार हो रहा है तो नहीं लेना है, और 1 वीक का गैप चाहिए उसको लेने के पहले। उसके बाद में मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी है, मूड है, डिप्रेशन है, मूड स्विंग्स है, अगर ऐसा कोई डोनर्स है और कोई मेडिकेशन ले रहा है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो मेडिसिन लेने के बाद में स्टेबल होना चाहिए।